खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से और प्रोग्राम आप देखना शुरू कर चुके हैं जी। सलाम जेके, मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर और आपकी स्क्रीन पर आ चुके होंगे मेरे एक और साथी। आज दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ है ज़हूर, लुलाबी साहब मेरे साथ रहेंगे और तीसरे साथी भी हमारे साथ रहेंगे आसिफ रशीद। हम तीनों की तरफ से आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। आज इतवार का दिन है तो कोशिश करेंगे आज से हम तीनों जब आपके सामने आए तो खबर बताएं, खबर तह तक भी बताएं और तजिया तबसरा भी करें। कुछ अलग अंदाज में आज से कुछ प्रोग्राम की आगाज़ करने की कोशिश करेंगे जी। आपको याद होगा कि इस टेलीविज़न चैनल को आप काफ़ी अरसे से देख रहे हैं और इस मॉर्निंग शो को आप काफ़ी दिनों से देख रहे हैं और जिस प्यार और मोहब्बत से आपने इस प्रोग्राम को अभी तक नंबर 1 तक पहुंचाया, मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में भी आप इसको इसी तरीके से प्यार देते रहेंगे और हमारी कोताहियों को हरगिज़ भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे, बल्कि हमारी कोताहियों को हम तक पहुँचाएँगे, तनकीद और तामीर करेंगे ताकि हम मज़ीद बेहतर, जाज़्ब नज़र, खूबसूरत इन प्रोग्रामों को आपको बनाएं, क्योंकि ये इदारा आपका है, आवाज़ हमारी है सिर्फ, बाकी सारा मामला आपका होता है जो हम वक्तन फ़वक्तन हुकूमती से इदारों के साथ उठाते हैं या आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे जी फटाफट से हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के 2 ऑफिशियल पेज पर, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारे यूट्यूब चैनल, और साथ साथ आप हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर, जहां पर 3 जुबानों में आप खबरें पढ़ते हैं, उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में। और साथ साथ लाइव नशरियात भी हमारी यूट्यूब चैनल के साथ साथ हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार चल रही होती है। और मुझे उम्मीद है कि जो फीडबैक आप हमें स्पेशली वेबसाइट के हवाले से दे रहे हैं वो काफ़ी हौसलामंद है और काफ़ी गलतियां उसमें सुधार हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि यह सिलसिला आज भी आप थोड़ा सा वक्त निकालेंगे, उसको देखेंगे और जहां जहां पर आपको कोताही, गलती, खामी नजर आए ज़रूर हमें बताएं हमारे राब्ता साइटों के जरिए से, हमारे टेलीफोन नंबर्स पर। फिलहाल आज 26 तारीख है, 26 मार्च सन 2023 है, आतवार का दिन है। लेकिन जरा प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सीधे चलते हैं हिस्ट्री ऑफ द डे पर और बात करते हैं कि तारीख में आज के पन्नों में क्या कुछ लिखा गया है और बताएंगे आसिफ रशीद आपको। खुशामदीद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। 8:38 हुआ चाहते हैं। तारीख में आज का दिन अहम क्यों है, इस पर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट नुक्ते आपके सामने रखते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में कुछ बड़ी बातें हैं आज के दिन के हवाले से। और 26 मार्च साल 2023 हिस्ट्री आज की बताती है कि 1552 में आज ही के दिन गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु बने अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। इसके अलावा 1668 में इंग्लैंड ने मुंबई पर कब्जा किया, मौजूदा वक्त में मुंबई। 1799 में आज ही के दिन जापान फलस्तीन पर, जहां नेपोलियन बोनापार्ट ने कब्जा किया, 26 मार्च साल 1799। इसके अलावा 1972 में आज के दिन सदर वीवी गिरी की तरफ से बैनुल अक़वामी संस्कृत कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह आज के दिन किया गया, 26 मार्च साल 1972 को। हिस्ट्री ऑफ द डे में ये 4 बड़ी बातें हैं। आगे बढ़ते हैं कुछ और आज के दिन के हवाले से अहम पॉइंट से। और 1969 में आज के दिन ही याहिया खान ने पाकिस्तान के अंदर मुल्क का दूसरा मार्शल लॉ नाफिज करने का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया और सरकार की तरफ से जो इकदाम किए गए थे उन पर कहीं ना कहीं शिकंजा कसने की कोशिश याहिया खान की तरफ से 1969 में 26 मार्च को की गई। इसके अलावा 1979 में इजराइल और मिस्र के दरमियान एक अमन मुआहिदा होना था, उस पर दोनों ने इत्तफाक किया और दोनों एक टेबल पर बैठे। इजिप्ट और इजराइल ने बातचीत का दौर शुरू किया 1979 में। 1812 में वेनेजुएला की दारुल हुकूमत कैराकास में तबाहकुन ज़ल्ज़ला आया और शदीद ज़ल्ज़ले में 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी 1812 में। 1812 में साल 1812 तारीख 26 मार्च की। और आज ही के दिन 1996 में IMF ने आज के दिन, जो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारा है, उसने रूस को पहली मर्तबा $10.2 मिलियन के कर्जे की मंजूरी दे दी। यानी रूस पहली मर्तबा कर्जा लेने वाला मुल्क, इस तरीके से जो IMF से डायरेक्ट रकम ले रहा था, वो आज के दिन बना 1996 में। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में कुछ बड़ी बातें थी। एक तवील फहरिस्त हमारे सामने रहती है, लेकिन चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रख दिए हैं। अब हिस्ट्री ऑफ द डे के बाद आगाज तय फॉर्मेट के मुताबिक होगा और आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर समेत शुमाली भारत में किस तरह का मौसम है, कौमी शाहराहों पर, राब्ता सड़कों पर इसका क्या असर है। कुछ इलाकों से नुकसान की भी इतलात है और अभी जिन इलाकों से बारिश की खबर है वहां पर सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा। खबर इस प्रोग्राम की शुरुआत इस खबर के साथ कि जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम फिर तब्दील हुआ है और पिछले 24 घंटों में जो सूरत हाल रही है
उसने इस वक्त दर्जा हरारत को मजीद नीचे लाया है। टनल के आर पार हल्की बर्फबारी और बारिश हुई है, लेकिन बर्फबारी बालाई इलाकों में, बारिश निचले इलाकों में, इस वक्त भी कुछ एक इलाकों में जम्मू सूबे में चिनाब और पीर पंचाल खिते के अंदर जारी है और शुमाली कश्मीर से भी इस तरह की इतलात हैं। मौसम बहुत सारे इलाकों में जहां पर पहले से ही महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की थी कि 26 तारीख को भी अब आलूद रहेगा, बारिश भी कुछ एक इलाकों में होगी। लेकिन अच्छी बात फिलहाल यह है कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर किसी तरीके का फर्क नहीं पड़ा। इधर चीफ सेक्रेटरी का बयान भी जम्मू कश्मीर से आया है कि नेशनल हाईवे पर कोई भी काजीगुंड वाला रास्ता हो, काजीगुंड की तरफ से जम्मू आना हो या फिर उधमपुर चनैनी नाशरी टनल से कश्मीर की तरफ जाना हो, कहीं पर भी कोई गाड़ी दरमांदा नहीं है। लेकिन मौसम तब्दील होने के बीच बहुत सारे इलाकों में हल्की बर्फबारी की तस्वीरें भी आपके सामने, चिनाब वैली से शुमाली इलाका जात तक, शुमाली कश्मीर तक और इधर लद्दाख, जुजीला आसपास के इलाकों में भी ताजा बर्फबारी और मुसलसल जो बर्फ या जो वक्फे से बारिश हो रही थी उसने सर्दी की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 26 से 28 तारीख तक यानी आज दोपहर आहिस्ता आहिस्ता सही मौसम साफ होगा और तवक्को की जा रही है कि 28 तारीख तक मौसम साफ रहेगा। इधर मूसलाधार बारिशों की वजह से जो इतलात मौसूल हो रही हैं वो चिनाब, रजौरी और रियासी से जो इतलात खबर सामने आ रही है कि बारिशों की वजह से नुकसान की भी इतलात आ रही है। कई रिहायशी मकानों को नुकसान होने की खबर आ रही है और कई मकामात पर तेज हवाएं चलने से खड़ी गाड़ियां जो थी, पार्किंग लॉट्स में जो गाड़ियां खड़ी थी, उन्हें भी नुकसान होने की इतलात जो है वो जम्मू सूबे से इस वक्त सामने आ रही है। बिल्कुल, जनूबी कश्मीर के पुलवामा के कई इलाकों में रात देर गई बारिश के साथ साथ सख्त जालाबारी हुई, जिसके नतीजे में फसलों को नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें, शाम देर गई पुलवामा के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश के साथ ही जालाबारी शुरू हुई, जो कि कई मिनटों तक जारी रही, जिसके नतीजे में इलाके में मेवा बागात को शदीद नुकसान हुआ। जालाबारी के सबब जिला में रिवायती बागात के साथ साथ हाई डेंसिटी बागात के अलावा सब्जियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके साथ ही बागी मालकान में काफी तशवीश पाई जा रही है। इधर मुतल्लिका महकमे ने कहा कि महकमा मौसमियात ने कहा कि 26 से 28 मार्च तक फिलहाल जम्मू कश्मीर में मौसम बुनियादी तौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। चलिए जनाब, आपके सामने रियासी की है जहां पर एक सड़क को नुकसान पहुंचा है और आज इंतजामिया की तरफ से क्लियर किया गया है जो पुराना रास्ता है, डायरेक्ट रास्ते से जो शिवखोड़ी जाने वाला रास्ता था उसका एक हिस्सा धंसा है, वहां नुकसान हुआ है, इसलिए गाड़ियों को उस तरफ से रोका गया है। लेकिन जो पुराना रास्ता है थोड़ा घूमकर लंबा सफर करना पड़ेगा यात्रियों को, मगर यात्रा किसी तरीके से अफेक्ट नहीं हुई है, ये रियासी एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियर कर दिया है। चलिए तस्वीरों के साथ साथ आपको यह भी बताते चले कि जिस तरीके का मौसम गुज़श्ता दिनों बना हुआ था, गर्मी थोड़ी सी दिख रही थी और धूप ने अपना अंदाज दिखाया था शहर के अंदर, गांव देहात के अंदर, उससे शगुफे खिल उठे थे। और अब खबर यह है कि मालिकाने बागात में तशवीश की लहर है, क्योंकि न तो वो स्प्रे कर पा रहे हैं और ये जो कबल अज़ वक्त शगुफे खिलाए थे उससे भी परेशान जो है वो बाग मालिकान है कि अब आगे करना क्या होगा। माहिरीन पर सबकी नजर फिलहाल टिकी हुई है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला बारालूद रह सकता है, कई मकामात पर बूंदाबांदी होगी, ताहम मजमूई तौर पर आज के दिन मौसम साजगार और खुश्क रहने की इतला और पेशन गोई जो मरकजी मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई है। बढ़ते हैं जी आगे, महकमे मौसमियात की खबर के बाद जरा एक और अहम और बड़ी खबर की ओर आते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर इंतजामिया की। आपको याद होगा कि महकमा सेहत के अंदर रैंकिंग जारी की जाती है और हर माह ये रैंकिंग जो है वो सामने आती है और एक बार फिर नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर रैंकिंग जारी कर दी गई है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर ने पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर रैंकिंग जारी कर दी है और इस रैंकिंग में एक बार फिर जम्मू ने बाजी मान ली है। श्रीनगर बॉटम में चला गया है, ताहम जम्मू कश्मीर इंतजामिया का मानना है कि रैंकिंग लाने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि बुनियादी सतह पर ढांचे को उस्तवार बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, फाल और मुतहरिक बनाया जाए। और जो रिपोर्ट कल जारी कर दी गई है, जो रैंकिंग कल जारी कर दी गई है JKE सहाज की तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ऑटोमेशन ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू कश्मीर के हवाले से, उसमें यह लॉन्च किया गया था जी। आपको याद होगा नवंबर का महीना था, सन 2022 था, तब से लेकर अब तक ये कंटिन्यूसली ये रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। और जब ये जश्न सेहत बनाया गया था उसी वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इस बात का ऐलान किया था कि जम्मू कश्मीर के तमाम जिला अस्पताल, टेरिटरी अस्पताल, पब्लिक हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और न्यू टाइप प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को इस जुमरे में लाया जाएगा, इस ग्रेडिंग के जुमरे में लाया जाएगा और
और तब से लगातार मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के दायरे इख्तियार में आने वाले इन सभी इदारों को बाज़ाब्ता तौर पर हेल्थ रैंकिंग में डाल दिया जाता है। अब की बार जो फरवरी के लिए रैंकिंग जारी कर दी गई है उसमें पहला मकाम पहले फेज में जो इम्प्लीमेंटेशन हुई है वो तकरीबन 578 फैसिलिटीज को लेकर की गई थी और उसमें काफी इनिशिएटिव्स भी लिए थे। लास्ट टाइम भी कुछ इनिशिएटिव्स रह गए थे, उन पर काम हुआ था। फाइनली अब जो कैटेगरी सामने आई है एसोसिएटेड अस्पताल, यानी पहली कैटेगरी है जी एसोसिएटेड अस्पतालों की, उसमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का पहला रैंक चला गया है जी, फर्स्ट रैंक चला गया ये चेस्ट डिजीज अस्पताल जम्मू को। एसोसिएटेड अस्पतालों में चेस्ट डिजीज अस्पताल जम्मू ने बाजी मार ली है और सबसे बेहतर सहूलियतें वहां पर दी जा रही है। जो 578 की फहरिस्त दे दी गई है उसमें सबसे ज्यादा बेहतर नंबर जो है वो एसोसिएटेड अस्पतालों में सीडी अस्पताल जम्मू ने लिया है। उसके बाद साइकेट्रिस्ट अस्पताल जम्मू दूसरे नंबर पर है और तीसरे नंबर पर जी जीएमसी बारामुल्ला और जीएमसी और राजौरी और डोडा, ये बिल तरतीब इसके बाद है जी। पहले नंबर पर रैंकिंग में आपका सीडी अस्पताल जम्मू है, फिर दूसरे अस्पताल जो नंबरिंग में है वो साइकेट्रिस्ट अस्पताल जम्मू है, फिर जीएमसी बारामुल्ला तीसरे पर, जीएमसी और एसोसिएट अस्पताल राजौरी ये चौथे नंबर पर और जीएमसी डोडा इसी तरीके से पांचवें नंबर पर है। लेकिन जब सूबा कश्मीर की आप बात करते हैं तो हमारे अस्पतालों की रैंकिंग बॉटम 5 में चली गई है और बॉटम 5 की जो रैंकिंग सामने आई है उसमें एसएमएच अस्पताल और जिसे आप जीएमसी श्रीनगर भी कहते हैं जी वो बॉटम 5 में चला गया है। लास्ट टाइम भी ये वहीं पर था। श्रीनगर कश्मीर नर्सिंग होम एक बार फिर सुर्खियों में है, बॉटम में चला गया जी। चिल्ड्रंस अस्पताल बेमना जो गुज़श्ता दिनों में ट्रांसफर कर दिया गया था वहां पर और नए बिल्डिंग में शुरू कर दिया गया, लेकिन सहूलियात और जो नॉर्म सेट किए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से उसमें यह बॉटम 5 में चला गया है। और इसी तरीके से साइकेट्रिस्ट अस्पताल जो हमारा वाहिद श्रीनगर का है वो ऑलरेडी बॉटम 5 में था, वो इस बार भी बॉटम 5 में रहा है और जीएमसी कठुआ को भी बॉटम 5 में जगह मिली है। तो सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के एसोसिएट अस्पतालों की कहानी ये थी। लेकिन जब आप डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों यानी जिला अस्पतालों की बात करेंगे तो रैंकिंग में कुछ और आपको नजर आएगा। पहली रैंकिंग जिला अस्पताल शुपियन को मिली है। यह इंतहाई अहम बात है कि शुपियां को जिला अस्पतालों की रैंकिंग में जो एनएचएम की तरफ से जारी कर दी गई है वो पहली रैंकिंग है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रियासी को मिला है, उसके बाद गवर्नमेंट अस्पताल जम्मू जीएन जम्मू को मिला है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सांबा और जेएलएनएम चौथे नंबर पर चला गया है। और बॉटम 5 में जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चले गए हैं, बॉटम 5 में कौन है? टॉप 5 हमने आपको बताया। अब बॉटम 5 अस्पतालों में किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट अस्पताल किश्तवाड़, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवारा, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल रामबन और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधरबल, ये बॉटम 5 में चली गई है। रैंकिंग यहां पर अपग्रेड नहीं हो पा रही है। फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सीएचसीज की बात करते हैं तो सीएचसीज में जो रैंकिंग पहली पे रैंक आई है, पहले रैंक पर जो शेड्यूल किया गया है वो बीएचक्यू सीएचसीज रामगढ़ है। लास्ट टाइम भी इन्होंने बाजी मारी थी। उसके बाद सीएचसी जैनापोरा, एसडीएच डूरू, ईएच विजयपुरा और सीएचसी सीर, ये बिल तरतीब 5 वो छोटे अस्पताल है जिन्होंने टॉप इस बार फरवरी की लिस्ट में किया है। और बॉटम 5 में जो चले गए हैं जी वो सीएचसी दरहाल, सीएचसी मागाम, सीएचसी जचलदारा, सीएचसी ठाठरी और सीएचसी त्राल है, ये बॉटम 5 में चले गए हैं। और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में ये भी फटाफट से सुन लीजिएगा, अगर आपके इलाके में प्राइमरी सेंटर है तो टॉप 5 में है नहीं है हम आपको बता देते हैं। एदाद-ओ-शुमार जो जारी कर दिए गए हैं जी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की, उसमें और यूपीएससीज में पहली 5 में जो आया है पीएससी अच्छाबल, टॉप 5 में चला गया जी। फॉलोड बाय पीएससी मटन, ये दूसरे नंबर पर चला गया है खौरीपोरा वाला, पीएससी काकपोरा, उसके बाद पीएससी श्रीगफ्फारा और पीएससी अशमुकाम, ये टॉप रैंकिंग में चले गए हैं। और बॉटम में ये जो चले गए वो संगम है, पीएससी तारकोट है, पीएससी टिटवाल है, पीएससी मासू है और पीएससी मत्सिल है। तो इस तरीके से जी रैंकिंग जो हम हर बार आपको बताते हैं
नेशनल ये जो पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी रैंकिंग जारी की जाती है नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से, रात देर के जारी कर दी गई थी। अस्पतालों की सिचुएशन क्या है, हमने आपको सरकारी एदाद-ओ-शुमार सामने रखे हैं। अब इन सरकारी अस्पतालों के बारे में कई बार बातें हो रही है, बातें यह भी हो रही है कि जनाब इक्विपमेंट्स भी लाए गए हैं और कोविड ने बहुत बड़ा बूस्ट अस्पतालों को दिया, बहुत सारी इक्विपमेंट्स और मशीनरी आई है, लेकिन चलाने वाला अमला आज भी नहीं है। वो लेटेस्ट गैजेट्स और इक्विपमेंट चलाने के लिए जो टेक्निकल नो हाउ होने वाले लोग होने चाहिए थे, वो है नहीं। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, सदर अस्पतालों के अंदर भी और मरकजी अस्पतालों के अंदर भी वो सहूलियतें मयसर नहीं रही है, जिसकी वजह से नामी गिरामी अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है इस बार रैंकिंग की फहरिस्त से बाहर चले गए हैं। चलिए, आपके सामने सेहत का जो बुनियादी ढांचा है वो कैसा है और अस्पतालों के अंदर हॉस्पिटल मैनेजमेंट पर जिस बेस पर यह सर्वे किया जाता है, 578 सर्विसेज हमने आपको बताई जिनको इस सर्कल में लिया गया और उसके बाद फरवरी 2023 की रिपोर्ट सामने आई। दर्जाबंदी क्या है, श्रीनगर के कुछ बड़े अस्पताल जो सवालों के घेरे में है कुछ चीजों को लेकर, और जम्मू के कुछ अस्पतालों के लिए अच्छी खबर, और पीएचसी, सीएचसीज और इसके अलावा जो अपर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनकी भी डिटेल्स आपके सामने इशफाक गौहर ने रख दी हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा सड़कों के हवाले से भी करते हैं, क्योंकि अहम तरक्याती मंसूबे जो कि सरकार ने हाथ में लिए हैं, कुछ लिए जाने हैं, प्लानिंग है और इस साल के आखिर तक कुछ मुकम्मल किए जाएंगे। टनलों की बात हो या बाकी सारी चीजें, क्योंकि मरकजी वजीर जो कौमी शाहराहों के और ट्रांसपोर्ट के वजीर हैं नितिन गडकरी, वो 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर पहुंचने की इतलात हैं और सरकारी जराया कंफर्म कर रहा है कि अप्रैल की 10 और 11 तारीख को वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करेंगे। 3-4 बड़ी चीजें हैं, कुछ अहम ऐलानात हुए हैं। एक तो ये कि जो नॉर्दर्न पार्ट है, यानी जो ऐलान ऑलरेडी हुआ है कि बारामूला उड़ी से श्रीनगर से होते हुए जम्मू को कनेक्ट करने वाली जो हाईवे है या हाईवेज का जो रास्ता है, हाईवेज को बेहतर करना या कामकाज जो मजीद हाथ में लेना है, इसमें वो शाहरा भी है जिसमें उड़ी, श्रीनगर, बारामूला या जम्मू के साथ जोड़ने वाली शाहरा का भी जिक्र माजी में किया जाता रहा। तो उस शाहरा पर मजीद तेजी से काम हो, शाहराओं का काम और अच्छे तरीके से चले। मरकजी वजारत की तरफ से नितिन गडकरी जब 10 और 11 तारीख को जम्मू कश्मीर और लद्दाख जाएंगे, उससे पहले कश्मीर के अंदर शाहराओं की बेहतरी के लिए 1973 करोड़ रुपए मरकजी वजारत की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। ये उन कामकाजों के लिए, उस कामकाज के लिए है जिसमें एक बड़ा मंसूबा सरकार ने हाथ में लिया है। एक तो श्रीनगर बारामूला उड़ी नेशनल हाईवे का और इसके अलावा ग्रीन फील्ड पास जो कि नॉर्दर्न पार्ट यानी बारामूला जो सरहदी जिला है वहां पर बनना है। इसके अलावा सिर्फ ये जो रकूमात है ये तकसीम करने का सिलसिला भी जो है वो आगे चलकर होगा, लेकिन वजारत की तरफ से 2-4 चीजें जो है तकसीमकारी के हवाले से भी कही गई हैं। 1973 करोड़ रुपए श्रीनगर बारामूला उड़ी नेशनल हाईवे के लिए जो कामकाज होगा उस पर खर्च करने के लिए जारी हुए हैं। इसके अलावा जब उनका दौरा 10 तारीख को और 11 तारीख को होगा वो कहां जाएंगे इस पर भी जाएंगे, लेकिन जो श्रीनगर उड़ी बारामूला हाईवे के अलावा जो पैसा खर्च होना है 980 करोड़ रुपए एक तरफ, 992 करोड़ रुपए एक तरफ। ये जो 992 करोड़ रुपए है वो 2 लेन बारामूला ग्रीनफील्ड बाईपास जो श्रीनगर को कनेक्ट करेगा नॉर्दर्न पार्ट की तरफ से, यानी सरहदी जिले से जो हाईवे आएगा 2 लेन श्रीनगर को कनेक्ट करेगा सेंट्रल कश्मीर को, उसके लिए 992.43 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके अलावा 980.21 करोड़ रुपए जो है वो पटन शुमाली कश्मीर के अंदर जो ग्रीन बाईपास की जिसका जिक्र खुद मरकजी वजीर ने पिछले दौरे के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसके बाद खिताई चुनाव के अंदर स्टेज से भी जिसका वादा उन्होंने किया था। तो श्रीनगर बारामूला उड़ी हाईवे के ऊपर एक तो जो हाईवे का हाईवे 1 है और 2 लेन हाईवे है, दोनों पर ये कुल मिलाकर 1973 करोड़ रुपए सेंट्रल कश्मीर को नॉर्थ कश्मीर के साथ हाईवेज के जरिए जोड़ा जाए उस पर खर्च करने के लिए जारी कर दिए हैं। इसके अलावा कश्मीर सूबे से होते हुए 10 और 11 तारीख जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें 10 और 11 तारीख को सरकारी जराये बताते हैं कि जोजिला का जो काम चल रहा है टनल का जो वादी कश्मीर को लद्दाख के साथ यानी हर मौसम में रोड कनेक्टिविटी बेहतर हो, ये 4-5 महीने के दौरान जो सरमा में जोजिला और श्रीनगर वाली ये जो रास्ता श्रीनगर ले हाईवे बंद रहती है उसके कामकाज को बेहतर करने के लिए जो टनल का काम ऑलरेडी सरकार ने हाथ में ले रखा है उसके लिए कामकाज का जायजा लेने के लिए खुद मरकजी वजीर नितिन गडकरी अप्रैल की जो 2 दिन की उन्होंने तारीख चुनी है सरकारी जराये के मुताबिक उसमें एक दिन वो वहां पर भी जाएंगे, जोजिला के कामकाज का जायजा लेंगे। और तवक्को ये भी की जा रही है
चूंकि वैसे तो इंतजामिया ने जो टनल का काम मुकम्मल होने की जो डेडलाइन मुकर्रर कर दी है वो 2026 के वस्त में है, लेकिन उम्मीद यह है कि शायद उससे पहले ही जोजिला टनल को मुकम्मल कर लिया जाए और उसके बाद ये जो 4-5 महीने बंद रहने का सिलसिला, फिर लद्दाख की आवाम एक तरह से पूरी तरीके से वादी कश्मीर से या मुल्क के बाकी हिस्सों से कट कर रह जाती है और सिर्फ फिजाई खिदमात पर ही वो इन्हिसार करती है, वो सिलसिला रुक जाएगा। दूसरी बड़ी बात, जम्मू के अंदर भी कई तरक्याती मंसूबे हैं, करोड़ों रुपए के मंसूबे, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज नेशनल हाईवे के ऊपर जो प्रोजेक्ट साथ में लिए गए हैं, जिनमें कुछ टनल पिछले दिनों जिनसे गाड़ियां चलाने का सिलसिला रामबन के अंदर T5 टनल है उसको शुरू कर दिया गया है, तो हो सकता है कि इफ्तिताही तकरीब वहां पर भी हो, कुछ प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया जाएगा, कुछ का संगे बुनियाद रखा जाएगा, लेकिन जोजिला से लेकर नॉर्दर्न और सेंट्रल कश्मीर तक हाईवेज बेहतर हो, इसके लिए रकूमात भी वागुजार करने के लिए हरी झंडी दिखा। आपको बता रहे थे आसिफ रशीद को 10 और 11 को होगा दौरा, और इसमें सुचीतगढ़ विक्रम चौक से इंटरनेशनल बॉर्डर सुचीतगढ़ तक की सड़क सतवारी चौक को और ज्यादा खूबसूरत बनाना, और उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से जो प्रोग्राम हाथ में लिया गया है कि पहलगाम पंचतीर्थी से संगम टॉप बालतल तक एक सड़क बनानी है, और उस सिलसिले में भी एक रिव्यू मीटिंग मरकजी वजीर नितिन गडकरी साहब जो है वो लेने जा रहे हैं। 10 और 11 को मुतवक्का दौरा 2 दिन का रहेगा नितिन गडकरी का, जिस दौरान कई अहम और बड़े प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा जाएगा और कुछ नए ऐलानात भी मुतवक्का किए जा रहे हैं। 8:57 का वक्त हुआ चाहता है, छोटा सा ब्रेक होगा जी। यहाँ पर ब्रेक के फौरन बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि वजीर आजम साहब आज क्या कुछ करने जा रहे हैं। उसके फौरन बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में चूंकि रमजान का महीना है लेकिन अवाम परेशान क्यों है। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद।